गुरु। गुरु का गति है 0, 16, 58, 41। गति इसका है 8, 11। बकरी है। बकरी का चिन्ह ये होता है शुक्र। शुक्र का आएगा 5, 4, 52, 1। हाँ, गति इसका है 64, 9। 64, 9। और शनि है 10, 2, 3, 2। यही ना? 10, 2, 3, 2। ये शनि हो गया। इसका गति है 0, 22। राहु। और राहु का है 11, 29, 29, 20। इसका हो गया 3, 11। और केतु 5, 29, 29, 20। इसका भी गति 3, 11। ये रहते हैं सदा वक्र। सदा क्या रहते हैं? वक्र रहते हैं। ये सब पहले हम लोग निकाले थे। अब देखिए, ग्रह जो होते हैं आत्मकारक, अमात्यकारक, भ्रातृकारक, मातृकारक, पितृकारक, पुत्रकारक, ज्ञातिकारक, इस तरह से कारक होते हैं। तो उनका निकालने का गणित है। सूर्यादि 7 ग्रहों में जिस ग्रह का अंश सर्वाधिक रहेगा वह ग्रह आत्मकारक होगा। लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी लें। सूर्यादि 7 ग्रहों में जिस ग्रह का अंश सर्वाधिक रहेगा वह ग्रह आत्मकारक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा अंश किसका है? बताइए। इन ग्रहों में सबसे ज्यादा अंश किसका है? कोई बता सकते हैं? बुध का 7 अंश गुरुजी। तो सबसे ज्यादा थोड़े हुआ। वो 7 राशि है ना, अंश नहीं है। गुरु का गुरुजी 16, सॉरी, सूर्य का ही 19 अंश। सूर्य का 19 अंश है। और राहु का? राहु तो 29 है, लेकिन 7 ही ग्रह बोले हैं ना गुरुजी, सूर्य आदि 7 ग्रह। सूर्यादि 7 ग्रह, ग्रहों में जिस ग्रह का अंश सर्वाधिक रहेगा वह ग्रह आत्मकारक होगा। और राहु केतु क्या है बताइए? छाया ग्रह है गुरुजी। हाँ, छाया ग्रह है ना। तो सूर्य हो गया क्या? आत्मकारक हो गया, है ना।
जी गुरुजी। सूर्य आत्म कारक हो गया। फिर अमात्य कारक होता है, आत्म कारक ग्रह से जिस ग्रह का अंश कम हो वह अमात्य कारक होता है। तो इसमें अमात्य कारक ग्रह कौन सा होगा? बोलिए। इसमें गुरुजी गुरु हो जाएगा। गुरु को हो 16 अंश जाएगा। गुरुजी। हाँ, ये हो जाएगा अमात्य कारक, है ना। फिर भ्रातृ कारक, अमात्य कारक ग्रह से कम अंश वाला ग्रह भ्रातृ कारक होता है। तो अमात्य कारक से कम अंश वाला ग्रह कौन है? पहचानिए। नहीं पहचान पा रहे हैं? देखिए 4 अंश पर शुक्र है, बाकी तो सब 4 के नीचे हैं। तो शुक्र हो गया भ्रातृ कारक, भ्रातृ कारक, है ना। और उसके बाद मातृ कारक ग्रह कौन होंगे? जो भ्रातृ कारक ग्रह से न्यून अंश वाला ग्रह होगा वो मातृ कारक होगा। 4 अंश से नीचे वाला कौन है? चंद्र है। तो ये हो गया क्या? मातृ कारक। और मातृ कारक ग्रह से न्यून अंश वाला ग्रह पितृ कारक माना जाएगा। पितृ कारक ग्रह की पहचान कीजिए। मंगल है दो बामन पर, तो मंगल हो जाएगा पितृ कारक। और पितृ कारक से न्यून अंश वाला ग्रह हो जाता है पुत्र कारक। तो पुत्र कारक ग्रह हो गया यहाँ पर शनि, पुत्र कारक। और ज्ञाति कारक ग्रह कौन सा है? तो पुत्र कारक ग्रह से न्यून अंश वाला ग्रह ज्ञाति कारक होगा। तो ये हो गया ज्ञाति कारक। समझे इसको? हम्म। कारक कितने प्रकार के हो गए हैं? 7 प्रकार के हो गए। कारक 7 है ना। दिख रहे हैं? कारक 7 हैं। कौन कौन? पहला आत्म कारक, दूसरा अमात्य कारक, तीसरा भ्रातृ कारक,
चौथा मातृकारक, पांचवा पितृकारक, छठा पुत्र कारक और सातवां ज्ञाति कारक। है ना, ये न्यून क्रम में चलेंगे। आत्मकारक का स्कोर सबसे ज्यादा रहेगा, अंशात्मक स्कोर। अमात्य कारक का आत्मकारक से कम रहेगा, अमात्य कारक से भातृकारक का कम रहेगा, भ्रातृकारक से मातृकारक का कम रहेगा, मातृकारक से पितृकारक का कम रहेगा, पितृकारक से पुत्र कारक का कम रहेगा, और सबसे कम रहेगा ज्ञाति कारक। पहचान गए? तो इस तरह से पहचान कराया जाता है। कि कारक ग्रहों की चर्चा हो गई, फिर ग्रहों की अवस्था होती है ना, ग्रहों की अवस्था। ग्रह जो हैं बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, इन अवस्थाओं में रहते हैं। विषम राशियों में क्रमशः 6-6 अंशों के ये होते हैं, और सम राशियों में भी 6-6 अंशों तक क्रमशः होते हैं। समझे ना? देखिए इस तरह से विषम राशियों में अवस्था इस तरह से रहता है, बाल, कुमार, युवा और वृद्ध। है ना, कितना हुआ? 1 2 3 4, और पांचवा अवस्था मृत रहता है। 5 अवस्था, समझे? एक तो 30 अंश का एक राशि होता है ना, तो 6-5-30, ये 5 है ना, तो मतलब कि 6-6 अंश पर क्रमशः रहेंगे, क्रमशः 6-6 अंश पर इनको रखा जाएगा। और दूसरा है सम राशियों में, सम राशियों में इनका क्रम उलट जाएगा। है ना, इस तरह से हो जाएगा, मृत, वृद्ध, युवा, कुमार और तब बाल अवस्था। ये भी क्रमशः 6-6 अंश पर रहेंगे। 6-6 अंश पर। तो इन ग्रहों का बताइए कौन कौन सा अवस्था में रहेंगे। ये वाला मिटा देना, कारक वाला चैप्टर। गुरु
गुरुजी थोड़ा सा पूछना था कारक वाले में, पूछूं क्या कुछ? हाँ पूछिए। जैसे गुरुजी ये आत्म कारक मतलब ये आत्मा को बल को बढ़ाने वाला। अमात्य कारक क्या हुआ गुरुजी? अमात्य कारक हुआ, जैसे नीति निर्धारण वगैरह करते हैं ना, आपके लिए मंत्री का काम करेगा। पहले अमात्य लोग होते थे ना, माइंड। अमात्य मतलब आत्म मतलब हो गया, आत्मा हो गया। जैसे और गुरुजी कुंडली में सूर्य आत्मा का कारक होता है, तो वहां सूर्य ना हाँ होकर के आत्म कारक ये ग्रह माना जाएगा, ऐसा होता है क्या गुरुजी? हाँ, जो जो ग्रह सबसे ज्यादा अंश पर रहेगा वो आत्मकारक हो जाएगा। जैसे कुंडलियों में गुरुजी सूर्य को ही आत्मा का कारक माना जाता है, तो वो सूर्य को सूर्य ना आत्मा होकर का के कारक कॉमन रूप से माना जाता है। अच्छा। और ग्रह सृष्टि किए ना, तो उसके बाद आत्मकारक ग्रह कौन आपके लिए रहेगा वो देखना पड़ेगा। कोई भी रह सकता है, शनि भी रह सकता है, चंद्र भी रह सकता है। उसी के अनुसार आदमी के लक्षण का निर्धारण किया जाता है कि जी वो इस गुरुजी जी गुरु। लक्षण का रहेगा, उस, है ना, उसका निर्माण उसी तरह का होगा। जाति कारक गुरुजी जाति से संबंधित है, वर्ण से कि मतलब जाति ज्ञान से? नहीं है, ज्ञाति कारक है। गुरुजी वर्ण की कास्ट? ज्ञाति कारक हुआ मतलब कि रास्ता ज्ञान, दिखाने वाला, ज्ञान। ज्ञान हुआ। समझे ना, जिस चीज से अनभिज्ञ हैं उससे भिज्ञ कराएगा। तो ज्ञाति जी कारक ग्रह गुरुजी। यहाँ पर हो गया बुद्धि से, समझे ना। जी जैसे गुरुजी। जाति आत्मा कारक कारक नहीं है। सूर्य है, आत्मा कारक सूर्य है, लेकिन अगर यदि किसी के अंश बल अधिक हो गए और शनि पहुंच गया वहां पे, तो हाँ, आत्मा कारक शनि होगा। यानी कि शनि हो मनुष्य जाएगा। के लक्षण शनि के जैसे होंगे। आध्यात्मिक भी होगा, मेहनती भी होगा, कर्मठी भी होगा, और बिल्कुल अपने बिल्कुल। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहेगा, हाँ। और बड़े बुजुर्गों की सेवा करने वाला होगा और उनकी मानने वाला होगा। हम्म। जिस ग्रह का जो लक्षण है उसके अनुसार वो अपना लक्षण दिखाएंगे। समझ गए। जी गुरुजी। तो ये कारक वाला चैप्टर को क्लोज करें। जी गुरुजी। आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। जी ये गुरुजी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फल कथन में आपको काम आएगा। समझे। देखिए, सबसे पहले आत्मकारक, दूसरे नंबर पर अमात्य कारक, तीसरे नंबर पर भ्रातृकारक, चौथे नंबर पर मातृकारक, उसके बाद पितृकारक, तब पुत्र कारक, और सबसे अंत में ज्ञाति कारक। ये क्रम याद रखिएगा तो गड़बड़ाइएगा नहीं, है ना। किसी का भी बता सकते हैं कि तुम्हारा ये ग्रह इस कारक का है ना। जी तो गुरुजी। इसको ऐसे मिटा दिया जाए, और यहाँ से इसको ऐसे मिटा देते हैं। अब इसमें अवस्था, ग्रहों की अवस्था पहचानिए, कौन ग्रह किस अवस्था में है। इन 9 ग्रह पर लागू होगा। समझ गए। तो सूर्य किस राशि में है जी सम राशि में है। हैं? सम राशि में। कैसे स्तंभ राशि में है, डिफाइन कीजिए। 6 राशि 19, अच्छा अभी। 6 तो पुर गया, 7वां राशि में ना आ गया। जी गुरुजी। 7वां राशि के 19 अंश 13 कला 33 विकला पर है, तो विषम राशि में हो गया, है ना। जी गुरुजी। जी गुरुजी। तुला राशि विषम राशि होगा। तो विषम राशि के किस अवस्था में है पहचानिए। 6 अंश तक बालावस्था में रहेगा, 12 अंश तक कुमारावस्था में रहेगा, युवा युवावस्था में रहना 18 चाहिए अंश तक गुरुजी। युवा अवस्था में रहेगा, और 18 अंश के बाद क्या रहेगा, वृद्धावस्था में रहेगा। वृद्धा। 18 से 24 तक वृद्धावस्था में रहेगा। तो 19 अंश पर है ना। तो जी सूर्य गुरुजी। इनका हो गया वृद्धावस्था में। किस अवस्था में हो गया, वृद्धावस्था में हो गया। इस तरह से समझ गए। जी गुरुजी। चंद्र किस अवस्था में है, चंद्र को पहचानिए।
चंद्र कौन सा राशि है, सम की विषम? विषम राशि गुरुजी। सिंह में 3 अंश पर है तो विषम राशि में है, तो 6 ये अंश तक बाल अवस्था में है, बाल तो अवस्था, ये गुरुजी चंद्र हो गया बालावस्था बाल। में, है ना, बाल्यावस्था इसको कहा जाएगा। ठीक है। फिर मंगल कौन सा अवस्था में है? बाल्यावस्था में ही है गुरुजी। हाँ, विषम मंगल है राशि। तुला के 2 अंश पर, तो ये भी हो गया बाल्यावस्था में। ये सब कॉपी में लिखते जाइएगा तो बढ़िया रहेगा, ताकि आगे चल करके काम आवेगा। बल बलावल यही सबसे निकलता है। बुध कौन सी अवस्था में है? मृत अवस्था में गुरुजी, सम राशि में है। हाँ, सम राशि के 1 अंश पर है तो मृत अवस्था में हो गया, इसको कहलाएगा मृतावस्था, है ना। कुंडली बनाइएगा तो इस तरह से सजाना पड़ेगा आपको। फिर गुरु कौन सी अवस्था में है? गुरु का बताइए। देखिए ये विषम राशि में है, 16 अंश 18 कला पर है, तो 6 अंश तक बाल्यावस्था हुआ, 12 अंश तक कुमारावस्था हुआ, 12 से 18 के बीच का है, इसलिए युवावस्था होगा, होगा ना। ये जी गुरुजी। युवावस्था में है। ठीक है। और जी शुक्र गुरुजी। कौन सी अवस्था में है? सब में है तो मृतावस्था में गुरुजी। कन्या है, सम राशि, और 4 अंश पर है, इसलिए मृतावस्था में है। और शनि कौन सी अवस्था में है? बाल्यावस्था में शनि, गुरुजी, विषम राशि में 2 अंश। हाँ, बाल्यावस्था में। और राहु कौन सा अंश पर है? बाल्यावस्था में ही गुरुजी, सम राशि में 29 अंश पे है। हाँ, मीन राशि के 29 अंश पर है ना। मीन राशि सम राशि हो गया, जी और गुरुजी। 29 अंश पर है तो क्या हो गया, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था हो गया। बाल्यावस्था। केतु भी उसी तरह से होगा, कन्या के 29 अंश पर है, इसलिए बाल्यावस्था में हो गया। ज्योतिष का फलित भी जो है ना, उसका निर्माण भी गणित से ही होता है। जब तक गणित का जानकारी नहीं रहेगा तभी तक फलित करना संभव ही नहीं है। समझ गए ना। तो ये हो गया। इसका स्पष्टार्थ चक्र भी बना सकते हैं, समझे ना। 0 से 6 अंश तक विषम राशि में क्या रहेगा, बाल्यावस्था रहेगा। जी गुरुजी। 6 से 12 तक क्या रहेगा, कुमारावस्था। कुमारावस्था रहेगा। और 12 के बाद से 18 तक क्या रहेगा, युवा अवस्था। और 18 से 24 के बाद, वृद्धावस्था गुरुजी। और 24 से 30 के बाद, 24 से 30 तक मृत मृत मृतावस्था। अवस्था। हाँ, उसी तरह से उल्टी क्रम से सम राशि में रहेगा, है ना। 0 से 6 तक मृत, 6 से 12 तक वृद्ध, 12 से 18 तक युवा, और 19 से 18 तक युवा हो गया,
18 से 24 तक कुमारा, और 24 से 30 तक बाल्यावस्था, है ना। ये दो चीज आज जानिए इधर से। और लग्न स्पष्टि सिखाएं आप लोग को। लग्न सिखा स्पष्टि दीजिए पहले गुरुजी। किए थे ना। गुरुजी मैं नहीं था, आज सिखा दीजिए लग्न स्पष्टि ग्रह स्पष्टि, अगर हो सके टाइम तो गुरुजी थोड़ा सा। ग्रह स्पष्टि तो हम सिखाए थे, तो वो वाला यूट्यूब पर देखिएगा, ग्रह स्पष्टि सीख जाइएगा। जी गुरुजी। अभी अभी वो डाला नहीं गया है लगता है यूट्यूब पर। डालेंगे तो सीख जाइएगा उसको, है ना। लग्न निकालना सिखा देते हैं। कितने लोग हैं आज आप लोग? हम्म। चलिए सब मिटा देते हैं। आज कम लोग हैं गुरुजी। आज कम ही लोग हैं। आज सिखाना बढ़िया रहेगा। आज कुछ थियोरिकल चीज भी पढ़ाए आप लोग को। सिखा दीजिए गुरुजी, हम लोगों का अभ्यास हो जाएगा, वो जो आएंगे उनका भी अभ्यास हो जाएगा, दूसरे दिन सिखाएंगे तो। लग्न स्पष्टि सिखा दें। जी गुरुजी। लग्न स्पष्टि। वो आप लोग के पास ऐनांश ये सब वाला किताब है, रेखांश ये सब देखने वाला? नहीं है गुरुजी। एक बार बोले थे आप भेजेंगे गुरुजी, ग्रुप में डालने के लिए, जब ना तो रात में क्लास चलती थी, अभी तक डाले नहीं है गुरुजी आप। ग्रुप में डाले थे। ये डाल रखा है, ये शाम को फिर डाल देंगे। फिर से डाल देंगे। जी हम डाल देंगे शाम को। आप डाल दीजिएगा ना। जी अभी डाल दीजिए तो ये लोग को मिल जाएगा, है ना। तब ना लग्न पढ़ावे। लग्न के लिए 2-3 वो किताब चाहिए, जो आप लोग के पास उपलब्ध रहेगा। मेरे पास तो है, आप लोग के पास नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा, समझ नहीं पाइएगा, है ना। फिर भी चलिए, ये जो टाइम लिए थे वो आप लोग के पास है, जिसका ग्रह स्पष्टि किए। जिसका भी ग्रह स्पष्टि वगैरह किए उसका टाइम मालूम है आप लोग को? मोबाइल काम क्या है? रात वाले का गुरुजी, रात वाले में जो 9 बजे चलती थी उस वाले में टाइम दूसरा लिए थे, इस वाले का तो टाइम पता नहीं गुरुजी। वही वाला टाइम चल रहा था। हम बताते हैं, मेरे पास है टाइम। हम लोग लिए थे 6/11/2023। एक ही टाइम पर चलिएगा तो ज्यादा ग्राह्य होगा, है ना। और जी नया चीज गुरुजी। पढ़ाएंगे तो नया डेट लेंगे। 2023 और समय था 9:09 PM, 9:09 PM, है ना। और जगह था नासिक। इसका बनाना है आपको, लग्न स्पष्टि करना है ना। तो नासिक का अक्षांश है, इसमें अक्षांश का जरूरत पड़ेगा। अक्षांश 20/2 है, और रेखांश है नासिक का 73/50, है ना। देशांतर निकालना कौन कौन लोग जानते हैं? आप लोग सब जानते हैं? हम्म।
नासिक का देशांतर कितना होगा? देशांतर बराबर क्या होता है? भारतीय मानक समय माइनस रेखांश होता है ना गुरुजी? हाँ, भारतीय मानक समय कितना है? 82-30। 82-30। आप तो सब जान ही रहे हैं। और रेखांश है नासिक का 73-50, है ना? इसको माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 0, 6 3 8, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 6 3 9 हो गया, 9 में से 5 गया, 4 बचेगा, है ना? 11 में से 3 गया, 8। 8 गुरुजी। 8 बचेगा, 8 बचेगा, है ना? इसमें 4 से क्या करेंगे? गुणा गुणा करेंगे गुरुजी। 4 से गुना कर देंगे, ये सबसे सामान्य विधि है ना? तो 8 चौके 32 हो गया। 34-40 आ जाएगा गुरुजी। 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 16 में 120 इधर कर दीजिए 34-40। और 40 इधर रहेगा, है ना? 160 में 120 जाएगा तो 40 बचेगा, तो 34-40। इससे तो अवगत है ना आप लोग? जी गुरुजी। हाँ, तो देशांतर आ गया 34-40। देशांतर बराबर हो गया 34-40। ठीक है, इस हिसाब को मिटा दें, है ना? जी गुरुजी। किताब में भी देखिएगा तो 34-40 आवेगा, ठीक है ना? नासिक का 34 मिनट 40 सेकंड हुआ। क्या रहेगा, समय में माइनस होगा कि प्लस होगा? आ, ये -34-40 होगा, समझ गए? मतलब कि 34 मिनट 40 सेकंड बाद वहां सूर्योदय होता है। सूर्योदय में यदि करना हो, इष्टकाल बनाइएगा तो उसमें प्लस 34-40 करना पड़ेगा, है ना? और समय में 34-40 को माइनस करना पड़ेगा। तो समय कितना है आपका? समय है 9:09 PM। 9:09 PM है। PM में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले 12 जोड़ना पड़ता है। 9 2 11, 1 1 2 और 9 की 9। इसमें 34-40 देशांतर संस्कार कर लीजिए। 34-40 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 में से 40 गया 20, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 3 गया 3 और 20, है ना? 20 34 20 हो गया स्थानीय समय, इसको कहा जाएगा, है ना? देशांतर। तो ये हो गया स्थानीय समय, है ना? अब सिडरल टाइम देखा जाता है। सिडरल टाइम मतलब होता है सांपातिक काल, को हिंदी में कहा जाता है क्या? गुरुजी। सांपातिक काल। गुरुजी, क्या 9 बोले? में से 4 गए तो 5 बजा ना। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, एक उधर चला गया।
इधर ऊपर में कुछ नहीं ना है, ऊपर में 0 0 है, और इधर 40 घटाना है तो इधर से पैंचा लेंगे ना, तो इधर से 1 लिए तो इधर 60 हो गया, 60 में से 40 गया, 20 बचा, तो इसमें से 1 हट गया, 8 हो गया, 8 में से 4 गया, 4 बचा। जी ध्यान नहीं दीजिए। अब संपातिक काल कोई बताइए, 6 नवंबर का चार्ट किन्हीं के पास है? हम्म, देखिए मेरे संपातिक पास है। संपातिक काल क्या होता है गुरुजी? संपातिक काल सिडरल टाइम कहा जाता है। अब पूछिएगा सिडरल टाइम क्या है, तो संपात का समय, समझे ना, और ऊपर का पढ़ाई कीजिएगा ना तब संपातिक काल समझ में आता है, आएगा। ऐसे संपातिक काल किताब में दिया हुआ रहता है, लग्न बनाने वाली किताब में, समझे। देखिए यहाँ पर संपातिक काल दिया हुआ है, तो 6 नवंबर का संपातिक काल है 3013। 6 नवंबर का संपातिक काल है 3013। कितने लोग के पास किताब है? जो पहले ये पढ़ाई को पढ़ लिए हैं, नहीं तो ये पढ़ाई पढ़ने में बड़ा दिक्कत होगा। कौन सा बुक है गुरुजी? ये मेरे पास है शताब्दी पंचांग है, 100 साल का पंचांग है मेरे पास, समझे ना। तो इसी का एक भाग है लग्नानयन का, लग्न साधन का, तो उसका पीडीएफ हम भेजे थे। गुरुजी ज्योति महोदया जी डाल देंगी, उनके पास है। हाँ महोदया जी डालिए ग्रुप में। हाँ डालिए, तब उसमें से देखिए, है ना। लग्न समझने के लिए वो लग्न निकालने वाली किताब की आवश्यकता एकदम जरूरी है, नहीं तो एकदम फालतू लगेगा, गणित गणित समझ में नहीं आएगा, समझे ना। उस वक्त भी समझा रहे थे तो शुरू में बड़ा अटपट लग रहा था सबको, मगर फिर सबको काफी आनंद आने लगा पढ़ने में, जब रहस्य इसका समझ गए तब, है ना। तो रहस्य तो तभी समझिएगा जब आपके पास साधन रहेगा, नहीं तो अंधे का लाठी हो जाएगा, जिधर बजाड़िए सब सही है। आप लोग को प्राप्त हुआ? हम्म, देखिए सर, डाला है। यही टेबल है कि दूसरी है? पंचांग की कक्षा में है। कौन सा टेबल? ये तो थोड़ा सार्वजनिक करो इसको। पंचांग की कक्षा में है। हाँ पीडीएफ आ गया, आप लोग देख लीजिए। पीडीएफ देखिए, उसका चैप्टर, ये एस्ट्रोनॉमिकल टेबल होगा लिखा हुआ, है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेबल,
जी एस्ट्रोनॉमिकल टेबल ऑफ टेबल। असेंडिंग है, हाँ टेबल ऑफ असेंडिंग। हाँ, टेबल ऑफ असेंडिंग वो तो दूसरा चीज है, उसमें उसको भी रखिए। अभी एस्ट्रोनॉमिकल टेबल से देख रहे हैं। जी पेज वो नंबर असेंडिंग वाला निकालिए। भेजा हुआ था मेरे पास, वो भेज दिया। हाँ, पेज नंबर 18 निकालिए। 18 19। एक डॉक्टर साहब रहती हैं नीति जैन जी, उनके पास भी है। फिर एक शास्त्री जी हैं, उनके पास भी है। ज्योति जी के पास भी होगा। जो पहले अटेंड किए हैं सबके पास होगा। मिला। जी ये सभी कक्षा के संचालक महोदय हैं, इन सभी के पास है उपस्थित, लेकिन हाँ वो तलाश करते हैं तो उनको वो मिल जाती है, भेजा हुआ होता है तो वो मिल गया तो वो भेज देते हैं। हाँ, भेजिए। जी वो इसमें भेज रखा है, एक तो टेबल ऑफ असेंडिंग वाला तो है मेरे पास, वो भेज दिया मैंने। हाँ, तो पन्ना पलटिए, उसमें सिडरल टाइम निकालिए। देखिए उसके अंदर वो पन्ने में देखिए जो सर बता रहे हैं। सिडरल टाइम निकालिए। देखिए सिडरल टाइम इस तरह से रहेगा। पेंसिल लाहिरी वाला आपके पास आया है कि ये वाला आया है, दिल्ली वाला? ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी सोसाइटी, ये चैप्टर निकालिए। हाँ गुरुजी, यही निकला है। हाँ, तो रिजल्ट टाइम संपातिक काल पावर। बताइए। 6 नवंबर का संपातिक काल क्या है? 6 नवंबर का, 1 मिनट गुरुजी। 6 नवंबर में कहाँ गया, ये है। 6 नवंबर में 3/13, कलम का 3/0/13, हाँ, जीरो 3/0/13 है ना? जी 6 नवंबर में 0/13। हाँ, तो यहाँ लिख देते हैं 6 नवंबर का संपातिक काल है 3 राशि 0 अंश 13 कला, है ना? जी नहीं, घंटा मिनट में है। 3 घंटा 0 मिनट 13 सेकेंड। 13 सेकंड। समझ गए? अच्छा ये घंटा, हाँ ये घंटा मिनट में दिया है, स्टैंडर्ड टाइम। ऊपर में आवर मिनट सेकंड लिखा हुआ है। जी जी जी। अब सब वर्ष का है, तो हम लोग कौन से वर्ष में? 2023 में है ना? 2023 का निकालिए। अगला पन्ना में देखिए। वर्ष करे संपातिक काल 2023 का निकला। जी गुरुजी, तो कितना है? 2023 का -1 मिनट 1:17 -1:17। माइनस -1:17 है। जी तो इसको घटा दीजिए। 13 में से 7 गया। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 6, 6। है ना? और इधर से पैंचा लेंगे तो 6 रहेगा। 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, है ना? जी और यहाँ हो जाएगा 59। 60 में से नहीं, 59 नहीं, 58 बचेगा। 59 में से 1 गया, 8 70 3 73 हो 58 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2, 2 58 56, है ना? फिर समय का करेक्शन कीजिए।
फिर एक संस्कार और करना पड़ेगा इसमें, समझे। 82 30 में 73 50 घटा था तो कितना आया था? 6 3 9, 9 में से 5 गया 4, और 11 में से 3 गया 8 बचेगा, इसमें कुछ नहीं, गुना 0.66 होगा, तब कितना आएगा? करके बताइए। आठ गुने 7 प्लस 30, 82 प्लस 40, गुना 0.66 प्लस 7, तब आएगा 5 आएगा। पाँच 5.72। तैतालीस, 5.43 आ जाएगा। 5.80 अप्रॉक्स रहेगा। 5.43 रहेगा। हाँ, 4 5.80। नहीं, उसको फिर दशमलव में कीजिए तो 5.43 आए। फिर इधर लाइए दशमलव से डिग्री में, अच्छा, 5.43 आएगा। इतना आएगा, हम निकाले अभी, है ना, मतलब कि 6 सेकेंड होगा, समझे। 6 सेकेंड इसको जब शेड्यूल टाइम निकाल लेंगे तब इसको घटाएंगे 6 सेकेंड। अभी यहाँ 20 34 20 है टाइम, 34 20, तो इसका करेक्शन कीजिए। 20 34 20 का करेक्शन कितना होगा? 20 घंटा का हो जाएगा 3 मिनट 17 सेकेंड प्लस, है ना, 34 मिनट का। गुरु जी ये तो जैसे ये जो 6 सेकंड आपने लाया है, तो ये हाँ, तो 5.43 से 5.50 से ज्यादा होता तब तो 6 सेकंड आता है, ये तो 5 सेकंड में ही रह जाएगा ना। 5 सेकंड में कैसे रहेगा? 5.43 जो आया है ये 5.43 5.45। आया ना, तो 5.30 के ऊपर ना है। अच्छा, 30 के ऊपर रहे तो हाँ, एक बढ़ गया। जनरल गणित में जो है 50.5 से ऊपर जाता है तब होता है, इसलिए एक बोल। दार्शनिक पद्धति में होता है जी ये। इधर है डिग्री अंश कला वाला हिसाब है, घंटा मिनट सेकंड वाला हिसाब, तो इसमें गुरु 60। जी ये हाँ बोलिए। ये 60 0.66 का गुणा क्यों करे गुरु जी? ऊपर ये होता पॉइंट है, 8 8 40 में 0.66 का गुणा क्यों करे गुरु जी हम? पृथ्वी झुकी हुई है, इसके कारण उतना करना पड़ता है। ये तीन तीन पृथ्वी यदि सत्रह कहाँ से सीधी आ गया रहती गुरु ना, जी? हाँ, ये 3.17 कहाँ से आ गया गुरु जी?
कहाँ पर 317 आया? आगे देखिए, करेक्शन फॉर इंक्रीज्ड टाइम इंटरवल दिया हुआ है। जी जो समय का दिया हुआ है उसमें समय का शुद्धिकरण आप कर रहे हैं, तो ये शुद्धिकरण का सवाल पर है। ये 20 घंटा जो है ना, 20 घंटा में इतना जोड़ना पड़ेगा आपको। अगला चैप्टर में देखिए ना, 3 मिनट जी गुरुजी। 17 सेकंड है ना। जी जी है। एक हाँ हाँ प्लस हाँ। करना पड़ा, और नीचे मिनट का दिया हुआ है, तो 30 मिनट का दिया हुआ है और 36 मिनट का दिया हुआ है। हमारे पास कितना मिनट है? 34 मिनट है, 36 के करीब है, तो 6 सेकंड और जोड़ेंगे। 6 7 13, 2 1 3 1 4, 4 3 7, 3 की तीनों, और 20 20 37 43 आया। आया ना? टाइम आया कितना? 20 37 43। इसको जोड़ देंगे इसमें, ये समय का संपातिक काल आया, है ना। इसको इसमें जोड़ देंगे 20 37 43 में, तो आ गया कितना? 6 3 9, 5 4 9, 9 की 3, हाथ में 1, 8 7 15, 1 16, 5 3 8, 1 9 की 3, और 20 2 22, 22 1 23, 23 36 39 आया। इसमें 6 सेकेंड और क्या करेंगे? माइनस करेंगे इसको, है ना। ये माइनस में आया। आपका विंध्याचल से इधर रहता तो प्लस हो जाता, है ना। नासिक उधर है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। तो 9 में से 6 गया। हम्म, बंद कर दो। बद्री प्रसाद जी माइक बंद कर लीजिए अपना। बद्री जी, जी मोबाइल दे दो। बद्री जी माइक बंद कर लीजिए। हाँ इस सिड्रल टाइम में प्लस होगा ये, इसको प्लस कीजिए। 9 6 15, 3 1 4, 6 3 3 2, 23 36 45 आया। ये संपातिक काल आया। 6/11/2023 का 9 PM। संपातिक काल तक निकल गया, है ना। जी गुरुजी। अब देखिए, सब अक्षांश पर लग्न दिया हुआ है। तो यहाँ का अक्षांश कितना है? 20/2 है। तो 20/2 पर देखिए, देखिए 20 का दिया हुआ है, लेटीट्यूड 20 का। सिड्रल टाइम से लग्न का स्पष्टी दिया हुआ है ना। कितने नंबर पेज पे गुरुजी? पेज नंबर 33 देखिए।
एस्ट्रोनॉमिकल टेबल 33 मिला। हम्म, ऊपर देखिएगा, सेंडेंस फॉर लैटिट्यूड 20 नॉर्थ। जी गुरुजी मिल गया। मिल गया ना। इसमें देखिए 23 घंटा 36 सेकंड पर क्या स्थिति है। 23 घंटा 30 मिनट का दिया हुआ है और 23 घंटा 40 मिनट का दिया हुआ है ना। यहाँ पर हम निकालेंगे, हमको चाहिए संपातिक काल इतना है। संपातिक काल है 23, 36, 45 है ना। इसमें है 23, 40 का पहले लीजिए। 23, 40 का बताइए कितना है। देखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 23, 40 का बताइए। 23 घंटा पर जाइए। 23 घंटा पे चला गया गुरुजी। 23 घंटा 40 मिनट पर देखिए कितना है, बताइए। 9 2 10 54। 9 है। 2 9 43 है ना। जी गुरुजी। और 23 30 का कितना है। 2 7 26 है। 2 7 26। हाँ, इसको माइनस कर दीजिए। 43 में से 6 गया, कितना बचा। 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, है ना। और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। एक अंश 17 कला, नहीं नहीं, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 17 हुआ, है ना। हमारे पास टाइम कितना है, 23 36 45 है। 23 36 45 को घटा दीजिए 23 30 में। 45 हुआ, 6 हुआ, 6 45 आ गया, है ना। ये पूरा खेला कितना का है, 10 मिनट में 2 अंश 17 कला, तो 6 45 में कितना, चूंकि यहाँ पर बनेगा 10 मिनट में 2 अंश 17 कला, इसलिए 6 मिनट 45 सेकंड में कितना, 2 17 गुना 6 45 बटा 10, है ना। तो क्रिया कीजिए, कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं तो फटाक फटाक हो जाएगा। 6 दूनी 12, 120 हो गया। 120 और 17 137 हो जाएगा, गुना 6 6 36 360 हो गया। 360 और 45 कितना हो जाएगा, 405 होगा ना। जहां गड़बड़ी होगा बताइएगा। तो गणित है ना, 10 छक्के 60, 10 छक्के 60 तो 600 हो गया,
137 गुने 405 बटा 600 बराबर कितना होगा? बोलिए। एक 137 गुने 405 बराबर हो गया 55,400 बटा 600 बराबर भागा 600। और ये टोटल जो है इसका भागा 60 होगा, है ना, भागा 60 तो हो जाएगा 1 गुना 60। $28.5 है ना, ये इतना फल आया, लग्न फल इसको कहा जाएगा, है ना। तो लग्न आपका 23-30 का लग्न है 2-7-26, इसमें 1-32 28.5 है तो 29 कर सकते हैं, तो हो गया 29, 6-2-8, 3-2-5, 7-1-8, 2, ये हो गया स्पष्ट लग्न। समझ गए? समझे आप लोग कि नहीं समझे? गुरुजी ये थोड़ा सा बता दीजिए, ये 55,485 में 600 का भाग दिया और 60 का भाग दिया, तो 1-32-28-5 कैसे आ गया? करके देखिए, आएगा। नहीं आएगा। हम कर दें पूरा, देखिए कैलकुलेटर देखिए, हम बताते हैं। 55,485 दिख रहा है, जी 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 दिख रहा है गुरुजी। भागा 600 किए, फिर से लिखते हैं 55,485 भागा 600, तो इतना आया 92.475, फिर भागा कीजिए, भागा 60 बराबर 1 आया, तो 1 यहाँ लिखा है ना, अभी 1 को हटा दीजिए, -1 बराबर इतना बचा, इसको 60 से गुना कीजिए, 60 बराबर इतना आ गया, 32 आ गया, फिर -32 कीजिए, गुना 60 बराबर 28.5 आ गया, है ना, 1-32 28.5, वही ना लिखा जी हुआ गुरुजी। है। जी गुरुजी। ठीक है, जी 2, 8, 58, 29 आ गया। इसमें एक करेक्शन होता है, एनहांस करेक्शन, देखिए उसमें चैप्टर होगा एनहांस करेक्शन का, समझे ना।
एनाउंस करेक्शन कहाँ पर है? मिला आप लोग को? मेरा सब पन्ने अलग अलग। हाँ, एनाउंस करेक्शन देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल 24-25 में देख रहे हैं। 2023 का देखिए कितना है। मिला आप लोग को? हम्म, -11 है माइनस गुरुजी। माइनस 011। हाँ, -0 11 है। 0 अंश 11 कला है, तो कला में घटा दीजिए इसको थोड़ा और। तो 29 हो गया, 8 में से 1 गया, 7 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, 8 हुआ, 0 2। ये हो गया स्पष्ट लग्न, है ना? यहाँ पर तो लग्न निकालने के लिए यहाँ तक क्रिया करना पड़ता है। ठीक है, जी गुरुजी। इसको कितना बजा? 4:21। तब छोड़ दें आज यहीं तक। बोलिए। लग्न स्पष्टि सिखा दिए, कल 10th भाव निकालेंगे और 12th भाव स्पष्ट करेंगे, 1200 भाव का। जी गुरुजी। क्या है ना? जी गुरुजी। ठीक है, तो चलिए, नमो नमो सबको। प्रणाम गुरु। हाँ, प्रसन्न रहिए। देखो, संख्या थोड़ा और बढ़ाइए आप लोग, तब सीखने में आनंद आएगा, है ना? और नया नया चीज बताएंगे। लग्न स्पष्टि तो पहले बता दिए थे, ये रिपीट हो रहा है फिर से, है ना? जी गुरुजी। ठीक है, चलिए, प्रणाम गुरुजी। आप प्रसन्न रहिए।